बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए तह वाली बिरयानी लाई हूँ। देखें और अगर पसंद करें तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखें कि मैंने आधा किलो चिकन लिया है और सबसे पहले मैं उसे मैरिनेट कर रही हूँ। आधा किलो चिकन में तकरीबन आधा प्याली दही मैंने डाली है उसमें मैरिनेट करने के लिए। और ये एक बिरयानी मसाले का पैकेट है, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं माँ मसाला का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। इससे ये होता है कि इसकी खुशबू और जायका, खुशबू ज़्यादा मज़े की होती है। जायके के लिए तो हम तमाम अज़ा डालते ही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बिरयानी या पुलाव बनाओ तो आवाज़, जो घर में बच्चे होते हैं या कोई भी दाखिल होता है, कहते बड़ी खुशबू आ रही है। देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया जो मैंने पीसा हुआ था, तकरीबन 2 हरी मिर्च और ये अदरक 2-3 जवे लहसुन के अदरक के मैंने इसे मैरिनेट कर दिया इसके, ताकि मज़ेदार बिरयानी हमारी तह वाली तैयार हो। ये मैरिनेट करके मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स करके मसाला रख दिया है। जैसा कि मैं आपसे रोज़ाना कहती हूँ कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए और उसके लिए मैंने आपको 1000 तस्बीह या हय्यो या क़य्यूम की बताई है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हर वक्त इसका विर्द करते रहना चाहिए। ये मैरिनेट करके रख दिया। ये दूसरे अज़ा नोट कर लें इसके कि इसके लिए मैंने तकरीबन 4 गिलास चावल लिए थे और उसे उबाल लिया पानी में मैंने डालकर, और 1 चम्मच मैंने उसमें नमक डाला था उबलते हुए और गरम मसाला। अब ये देखें कि आध करनी रह गई है, यानी गल गए हैं, तकरीबन थोड़े से रह गए हैं। तो उसके बाद मैंने ये प्याज ली बड़ी वाली, तकरीबन एक बड़ी ली और एक छोटी आधी ली है मसाले के लिए। और ये मसाले हैं, इसमें नमक 1 चम्मच, ये चाट मसाला, गरम मसाला और ये टमाटर 2 अदद बड़े वाले लिए। छोटे हों तो आप 3-4 भी ले लें, क्योंकि इससे मसाले बिरयानी का मसाला जो है वो इसी से तैयार होता है। और ये हरी मिर्च लिए हैं गार्निश करने के लिए, और ये जरदारा ये एंड में इस्तेमाल करेंगे हम गार्निश। 1 प्याली तो तकरीबन पौना प्याली घी लिया था मैंने, उसमें मैंने अच्छी तरह निकाल लिया, उससे कढ़ाई में डाला। अब ये देखिए कि घी मेल्ट हो रहा है, तो जब घी मेल्ट हो जाए तो उसमें हमने प्याज डालनी है। प्याज को लाइट ब्राउन नहीं बल्कि डार्क ब्राउन करना है हमने। और प्यारे बेटियों, प्यारे बच्चों, मैंने जो आपसे रोज़ाना इस बात का जिक्र करती हूँ कि दुरूद शरीफ का विर्द किया करें, और जुम्मे के दिन तो ख़ास तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दुरूद का जवाब देते हैं। और बाकी दिनों में फरिश्ते ले जाकर पेश करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने आपको दुरूद शरीफ भेजा है, और जुम्मे के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका जवाब फरमाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह का विर्द करते रहें। ये देखें, अब प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है और उसकी अच्छी तरह बुनाई कर दी है। ये देख लें कि इसके बाद जो पानी था, वो हमारा मसाला लगा हुआ था प्याली प्लेट पर, वो भी मैंने पानी मिक्स करके डाल दिया ताकि रिज़्क हमारा ज़ाया ना हो। जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं प्यारे बच्चों, उनका शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला और अता करता है। और ये देखें, मैं बुनाई कर रही हूँ इसकी। तो शायद आप लोग मेरा बच्चे कहने पर बुरा मनाएं, लेकिन औलाद जो होती है वो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। वो जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, तो आप मेरे बच्चे बच्चियों जो पढ़ के गए हुए हैं वो भी, और बाकी भी जो बच्चे बाहर गए हुए हैं अपने माँ बाप से दूर घर की खुशहाली के लिए, उनके लिए भी ये मेरी एक कोशिश है कि उन बच्चों को खाना पकाना आ जाए। क्योंकि माँ बाप के पास रहते हुए तो बच्चे कोशिश नहीं करते। बाकियों का तो नहीं पता, मेरे बच्चे तो कुछ नहीं इस सिलसिले में कुछ करते कि कुकिंग के करीब भी जाएँ। तो कोशिश ये मेरी है कि जो बच्चे बाहर गए हुए हैं अब उन्हें खुद कुकिंग करनी पड़ती है, तो ये आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, एक स्टेप आपको, इसीलिए ये कुकिंग करनी आ जाएगी। ये देखें, अब बाकी मसाले जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रखा हुआ था वो डाला, और इसके अलावा जो मिर्च थी, अगर आपने सुर्ख मिर्च डालनी है तो फिर आपने बिरयानी मसाले का एक ही पैकेट ऐड करना है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर सुर्ख मिर्च नमक नहीं ऐड कर रहे तो फिर आपने दूसरा पैकेट इस्तेमाल करना है, वरना एक पैकेट 2-4 गिलास के लिए काफ़ी रहेगा। अब आपने
एक पैकेट बिरयानी मसाले का डाला हुआ था मैरिनेट करते हुए। ये मैंने टमाटर जो बड़े बड़े चॉप किए हुए थे वो डाल दिए। ये टमाटर को बड़ा सारा रह गया था, ये मैंने काट लेना है। देखें तो जल्दी में हो जाता है बाज़ औक़ात ऐसा। तो अब ये देखें कि ये टमाटर डाल दिए हैं, उसके साथ ही मैंने जो सुरख मिर्च 1 चम्मच रखी है। जब सुरख मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला डाल देना है तो फिर बिरयानी का मसाला जो है वो आधा पैकेट अगर आप डालना चाहें, स्पाइसी लाइक करते हो तो फिर आधा मसाला बिरयानी का पैकेट और भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को तो ख़ास तौर पर छोटे बेटे को स्पाइसी बिरयानी पसंद है, तो अच्छी खासी स्पाइसी हो। तो ये मैंने जो नमक मिर्च और मसाले थे वो डाल दिए मैंने, उसकी बुनाई कर रही हूँ। इसके बाद आप देखें कि ये भुनने के बाद ये दही डाली है मैंने। दही डालकर इसे, इसके बर्तन को भी अच्छी तरह धोकर उस पर डाल देने हैं हमने, ताकि अच्छी तरह ये मसाला मज़े की बिरयानी आपकी तैयार हो। अगर आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी टेस्टी बिरयानी बनी है। अक्सर औक़ात बच्चे बाहर से बिरयानी मंगाते हैं तो उसमें टोटली मिर्च का जायका आ रहा होता है, तो इतना नमक मिर्च तो नहीं हमने खाना होता है। असल चीज़ का जायका जब पीछे छुप जाता है और सिर्फ मिर्चें ही आ रही होती हैं, वो भी अच्छी नहीं है। ये देखें कि मैंने इसमें नॉर्मल सी मिर्चें डाली हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो रखें ज़रूर, लेकिन ज़्यादा मिर्ची नुकसानदेह होती है। तो उसके साथ ही ये देखें कि मैंने जो आपने नमक मिर्च को खुद ही करना है, बनाते हुए टेस्ट कर लें फ़िलहाल। तो ये देखें ये ऑयल घी ऊपर आ गया, पककर ये बताता है कि मैं तैयार हूँ। ये मसाला जो है कौरमा हमारा तैयार है। अगर आपने वैसे ही कौरमा बनाना हो चावलों के अलावा तो ये कौरमा आप इस तरीके से तैयार कर सकती हैं। बहुत मज़े का, बहुत ही जायकेदार कौरमा होता है। तो इस तरीके से आप कौरमा भी बना सकते हैं, 1 पान 2 काज, यानी आपको बिरयानी बनाना ही मैंने बताना है और इसके साथ ही कौरमे की रेसिपी भी आपको मिल गई है। तो ये देखें जब बिल्कुल ही जो टमाटर हैं वो मेल्ट हो जाएं तो उसके बाद हमने क्या करना है कि तहें लगाना शुरू कर देनी है, बोटियाँ, और ये मसाला थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी और घी जो है वो मैं नीचे तह में रहने दूँगी ताकि ये जले ना। घी नीचे तह में चावलों के पड़ा होगा तो फिर ये जलने से बचे रहते हैं चावल। और हमने तकरीबन 10 मिनट पकाना है। ये चावल हमारे उबले हुए हैं और ये सिर्फ बोटियाँ निकालनी हैं और मैंने तह लगा देनी है 5 मिनट हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे लगानी है। उसके बाद 5 मिनट जो है वो मैंने लाइट फ्लेम पर पकाना है चावल, और उसके बाद माशाल्लाह बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। ये देख लें मसाला मैंने बोटियाँ की निकाल कर कुछ मसाला निकाल के रख लेना है, लेकिन ये देखें अब मैंने बोटियाँ निकाल ली हैं और ये चावल ऐड कर रही हूँ, तह लगा रही हूँ। तह देख लें आप, चावल बिल्कुल एक एक दाना है। इसी तरीके से उबालना, उबले हुए चावल हों आपके। पानी डालकर उबाला था मैंने, बच्चियों को आते होंगे, अगर नहीं आते तो कमेंट्स के ज़रिए हम ये बता दें, मैं आपको चावल उबालने का तरीका ही बता दूँगी। बस तरीका यही है कि पानी डाल देना है खुला और उसमें 1 चम्मच खुला यानी दुगना हो, 4 गिलास थे तो हमने 12 गिलास या 10 गिलास पानी डाल के उसमें 1 चम्मच नमक का और गरम मसाला डालकर ये रख देने और उबलने। और जब ये देखें कि एक कनी रह जाए यानी तकरीबन गल जाए, ये मसाला तह लगा के दूसरी दफ़ा मैंने तह लगाई, चिकन डाला है इसमें कौरमा। अब इसके ऊपर फिर चावल डाल दूँगी। ये तह लगाने का तरीका है। अक्सर बच्चों को नहीं पता चलता कि पहले चावल डालें या मसाला डालें। मैंने आपको बता दिया है कि पहले घी वाला मसाला ज़्यादा नीचे रहने दें, उसके बाद चावल डालें, तो ये आपकी मज़े की बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी बिरयानी आप बनाएं, कोशिश करें, और अगर आपको मेरी बिरयानी बच्चे पसंद आ जाए तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बाकी जो रेसिपीज़ हैं मैं आपके लिए बना रही हूँ वो भी आपको मिलती रहें और मेरी हौसला अफजाई भी हो। हौसला अफजाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे मेरे खानों का। बाकी कमेंट्स कम आ रही हैं लेकिन लाइक काफ़ी लोग कर रहे हैं, अच्छा लगा है मुझे, इसीलिए मैं आपके लिए रोज़ाना कोई ना कोई रेसिपी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने कोशिश करनी है कि हर एक से, ईद नज़दीक है, अब सुलह सफाई से रहना है। जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ है उनसे, ये देखें झगड़ा हुआ है उनसे सुलह करने की कोशिश करें। ये देखें कि ज़र्दा रंग मैंने आधा चम्मच लिया था। एक बार ये पहले नमक, दूध डाल के भी डाल सकते हैं आप, पानी डाल के भी। ये इसमें मैंने ज़र्दा रंग मिला के डाला है और तह लग गई है इसकी। अब इसे ढक्कन ढककर मैं तेज़ आंच पे पकने के लिए रखा है मैंने तकरीबन 10 मिनट।
अब ये देखें कि ये माशाल्लाह से बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। कितना प्यारा कलर आया है। असल अच्छी बिरयानी वही लगती है, ज़्यादा ज़रदा रंग ना भी हो, लाइट भी हो, लेकिन ज़्यादा ये सफ़ेद चावल उसमें नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यारी लगती है। ये देखें, क्योंकि ज़्यादा रंग कलर जो सा है वो नुकसानदेह होता है, तो ज़रदा बनाएं उसमें तो डलना पड़ा होता ही है, लेकिन इसमें थोड़ा ये देखें कितना खूबसूरत कलर है बिरयानी का अलग-अलग से। और कितनी प्यारी मैरिनेट की हुई बोटियाँ माशाल्लाह से जैसे जैसे टिक्के बने हुए हैं। तो आप ज़रूर इंजॉय करें मेरी बिरयानी से और दुआओं में याद रखें और आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर है। और इसके साथ दही की चटनी बनाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अदरक लहसुन और ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च डाल के और पुदीना डाल के बनाएं। इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।